जल्द से जल्द जोड़ने का प्रयास करें। अवधि भारत पर इस समय मैं आपका छोटा भाई लाइव हूँ। सभी साथियों को नमस्कार। अवधि भारत में आप सभी भाइयों का स्वागत है। साथियों, एक आवश्यक सूचना है। इस समय ठगों का एक ऐसा गिरोह जो कि नई तरीके से ठगी का प्रयास कर रहा है। हो सकता है बहुत से लोगों को उन्होंने ठगा भी हो। कल हमारे साथ ठगी का प्रयास कर रहे थे, परंतु हम उन ठगों से किस प्रकार बचे हैं हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह डिजिटल युग है। सभी भाइयों के पास लगभग मोबाइल है। जो मोबाइल चलाना नहीं जानते वह भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो मोबाइल चलाना नहीं जानते उनका भी वह भी फेसबुक यूज करते हैं, और जो फेसबुक ठीक तरीके से नहीं चला पाते, अपलोडिंग नहीं कर पाते, उनका भी कहीं ना कहीं पेज बना हुआ है। जो मोबाइल यूज करते हैं, फेसबुक वीडियोस देखते हैं, लगभग सभी का फेसबुक पेज या प्रोफाइल बना होता है। तो फेसबुक, आपके फेसबुक प्रोफाइल या फेसबुक पेज से जुड़े हुए जो भी मित्र हैं, जो भी भाई हैं, यह ठग उनकी प्रोफाइल में जाकर चेक करते हैं और यह जानकारी लेते हैं कि यह व्यक्ति आपसे जुड़ा है या नहीं। आपसे जुड़े हुए जो भाई बंधु है उनका यह दूसरा बिल्कुल कॉपी पेस्ट सेम जैसा एक नया प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपके पास यह फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैसेज करेंगे। फिर जब आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपसे यह हाल चाल जानने का प्रयास करेंगे। आपको लगेगा कि आपके मित्र की फोटो लगी हुई है, मित्र की प्रोफाइल है, शायद यह मित्र ही होगा, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह आपके मित्र या आपके जानने वालों के प्रोफाइल का यह बिल्कुल कॉपी पेस्ट उसी से मिलता जुलता हुआ फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं ताकि यह आपको ठग सके। उसके बाद यह फेसबुक मैसेंजर पर आपको मैसेज करेंगे। मैसेज करने के बाद यह कहेंगे कि मैं इस समय अभी विदेश में हूं, या इस समय मैं परदेश में हूं। चूंकि जिस व्यक्ति की यह प्रोफाइल फर्जी आईडी बनाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी भी फेसबुक पर विजिट कर यह जानकारी जरूर एकत्रित करेंगे कि वह व्यक्ति किस प्रकार की पोस्ट डालता है, क्योंकि आजकल जो भी फेसबुक यूज करता है वह जहाँ रहता है उससे जुड़ी हुई वहाँ के उस जगह की, उस क्षेत्र की कहीं ना कहीं फोटो या वीडियो अपलोड करता है। तो उससे कहीं ना कहीं यह जानकारी लग जाती है कि व्यक्ति कहाँ या शहर में है या विदेश में है। तो उसी प्रकार से यह ठग बात करते हैं कि मैं इस समय बाहर हूं। पहले हाल चाल जानेंगे, उसके बाद कहेंगे मैं इस समय बाहर हूं, आप अपना अकाउंट नंबर भेज दीजिए। आपके अकाउंट नंबर पर पैसे डाल दे रहा हूं, जब मैं बाहर से आऊंगा तो आप पैसे दे देना। जो भाई नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, वह अकाउंट नंबर दे देते हैं, तो उनसे आईएफएससी कोड मांगा जाता है। उसके बाद जब आईएफएससी कोड दे देते हैं तो आपके अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी जैसे ही उनके पास जाती है, आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स जैसे ही देते हैं, उसके बाद फिर यह आपके अकाउंट से चुटकियों में पैसे गायब कर देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा।
तो इस वजह से आप सब बिल्कुल सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं। जब यह आपसे कहेंगे कि हम पैसे भेज देंगे, अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, तो अकाउंट नंबर देंगे तो IFSC कोड मांगेंगे, उसके बाद खेल हो जाएगा। कल हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इनको लगा कि हम भी द ट्रुथ मीन्स राम राम भैया, इन लोगों को लगा कि हम भी ठगी का शिकार हो जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप सब जानते हैं हम इस समय अपने जनपद में जुड़ी हुई खबरों को अवधि भारत के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें यह जानकारी रहती है कि क्या क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं, किस प्रकार से ठगी हो रही है। दूसरी बात, एक ठगी और होती है, हो सकता है कुछ भाइयों को जानकारी हो, बहुत से भाइयों को जानकारी भी नहीं होगी। दूसरी ठगी यह है, जैसे आपके पास किसी भी प्रकार की कोई दुकान है, जैसे आप कोई भी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो या किराने की दुकान हो, इसी प्रकार से किसी भी प्रकार की आपके पास दुकान हो, तो यह ठग उसकी जानकारी इकट्ठा करते हैं कि आप किस प्रकार का बिजनेस करते हैं या किस प्रकार की दुकान करते हैं। यह जानकारी एकत्रित करने के बाद यह आपके पास फोन करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करता है या किसी भी प्रकार की शॉप होती है, दुकान होती है, तो कहीं ना कहीं उसका नंबर मार्केट में बटा होता है। दूसरी बात, दुकान के सामने पोस्टर या बैनर में उसका नंबर लिखा होता है, तो यह उन दुकानदारों का नंबर ले लेते हैं। उसके बाद यह फोन करते हैं। फोन करने के बाद आप सब जानते हैं, चाहे कोई भी दुकानदार हो, ज्यादातर दुकानों पर दुकान का नाम लिखा होता है, नंबर लिखा होता है कि कोई भी ग्राहक अगर दुकान ना खुली हो तो फोन करके बात कर सके। और बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं जिनका बैनर में ही दुकानदार के मालिक, उस दुकान के मालिक अर्थात ओनर का नाम भी लिखा होता है, तो इन्हें लगभग जानकारी वहीं से मिल जाती है। अब यह क्या करते हैं, यह जानकारी एकत्रित करने के बाद यह आपके पास कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद यह कहेंगे, जैसे आपके, मान लीजिए आपके पास किसी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई दुकान है, तो यह आपके पास फोन करेंगे। फोन करने के बाद यह महंगा आइटम कोई सिलेक्ट करेंगे कि हमें कूलर लेना है, तो आप उसका रेट बताएंगे। द ट्रुथ बीन, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। जी भैया, बिल्कुल। सबसे पहले हम बता दें कि इस समय तरह तरह के ठग निकले हुए हैं जो ठगी करने का प्रयास करते हैं, तो उससे से जुड़ी हुई जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं भैया। तो यह ठग फोन करेंगे उन दुकानदारों के पास और यह कहेंगे कि हमें एक कूलर चाहिए, या जो भी जिस भी प्रकार की दुकान हो आपके पास, या उसी प्रकार से प्रोडक्ट की मांग करेंगे कि हमें यह सामान चाहिए। अब जो दुकानदार होता है वह फोन पर बात करता है, तो वह सीधी सी बात कहेगा कि भाई हाँ ठीक है, यह सामान इतने का है। मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, तो वह आप कूलर का रेट बताएंगे 5,000 है, तो यह क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है, आप हमें, मान लीजिए हम एक उदाहरण के तौर पर कूलर बता रहा हूं, आपका चैनल अगर पंजाब की न्यूज कवर करनी हो तो बताना, मैं आपको। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर पंजाब से जुड़ी हुई किसी प्रकार की कोई ऐसी खबर है तो बिल्कुल आप वीडियो भेज सकते हैं, हम बिल्कुल उसे दिखाने का प्रयास करेंगे भाई। रही बात जब ठग आपके पास फोन करके यह कहेंगे कि हमें यह सामान चाहिए, आप उसका रेट बताएंगे। मान लीजिए उस प्रोडक्ट का रेट 5,000 है, तो यह क्या करेंगे, यह ये कहेंगे ठग कि एक काम कीजिए, मैं आपके
अकाउंट नंबर या गूगल पे नंबर पर पैसा भेज दे रहा हूं उस सामान का, और अपना व्यक्ति भेज रहा हूं, उसे सामान दे दीजिएगा। ये किस प्रकार से खेल करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो दुकानदार को लगता है चलिए ठीक है, अगर अगला व्यक्ति ग्राहक हमारे पास पैसे भेज रहा है, अब वह व्यक्ति भेजेगा तो हम उसे सामान दे देंगे, क्योंकि हमें पहले पैसा मिल चुका होगा। उसके बाद यह क्या करते हैं, यह बिल्कुल उसी भी प्रकार का एक मैसेज सेंड करते हैं। जैसे आप कहीं गूगल पे से कहीं आप पेमेंट करते हैं तो मैसेज आता है कि इतना रुपए डेबिट हुआ। उसी प्रकार से अगर आपके पास पैसा आया आपके गूगल पे नंबर पर या अकाउंट पर, तो आपके पास मैसेज आता है कि आपके पास इतना इतना रुपया क्रेडिट हुआ। तो यह क्या करते हैं, जैसे आपकी 5,000 पर डील हुई है कि 5,000 का सामान आप ले रहे हैं हमसे, 5,000 भेज दीजिए, तो यह 5,000 की जगह 50,000 का मैसेज भेजते हैं। और वह मैसेज दिखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल लगता है कि यह बिल्कुल बैंक का मैसेज है कि हमारे पास 50,000 रुपए क्रेडिट हुआ। अब व्यक्ति को लगता है, दुकानदार को लगता है कि 50,000 रुपए आ गए। फिर तुरंत वह ठग आपके पास फोन करेगा, यह कहेगा भैया आपका सामान 5,000 का था, गलती से हमने एक शून्य और दबा दिया, आपके पास 5,000 की जगह 50,000 चला गया। अब एक काम कीजिए, आप हमें 45,000 वापस कर दीजिए। जबकि आपके अकाउंट पे एक भी रुपया नहीं आया होता, वह सिर्फ मैसेज उसी प्रकार से ड्राफ्ट बना के यह लोग भेजते हैं। व्यक्ति हड़बड़ी में अपना अकाउंट नहीं देखता कि पैसा आया नहीं, बस मैसेज आता है तो व्यक्ति को लगता है कि हाँ आ गया। अब उसी झांसे में अगर व्यक्ति फंस जाता है तो ठगी का शिकार बन जाता है। यह लोग मैसेज भेजते हैं कि 5,000 की जगह हमने गलती से 50,000 भेज दिया, 45,000 आप वापस भेज दीजिए। तो इस प्रकार से भी ठगी होती है। तो अगर किसी भी प्रकार से आपके साथ इस प्रकार हो रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपके पास इतना पैसा भेजा है हमने, तो आप मैसेज को मत मानिए। सबसे पहले आप अकाउंट में जाकर देखिए कि हाँ वास्तव में पैसा आया है या नहीं। दूसरी बात, अगर फेसबुक मैसेंजर पर कोई व्यक्ति आपके पास मैसेज कर रहा है कि अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं आपका माई मित्र हूं, आपका जानकार हूं, रिलेटिव हूं, तो बिल्कुल आप अकाउंट नंबर मत दीजिए। अगर वह बहुत खास व्यक्ति आपको लगता है तो उससे डायरेक्ट फोन करके बात कर लीजिए, उसके बाद आपको जो भी करना है वह कीजिएगा। फेसबुक मैसेंजर के द्वारा किसी भी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी साझा न करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। बाकी अवधि भारत में आप सभी भाइयों का स्वागत है। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करता हूँ। जी भाई, व्हाट्सएप पे बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। द ट्रुथ भाई, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। जो भी पंजाब से जुड़ी हुई खबरें हैं, अगर आप उन खबरों को देते हैं तो बिल्कुल हम उसे भी चलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके छोटा भाई हूँ, छोटे भाई जैसा हूँ। कहीं ना कहीं हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जनपद के अलावा प्रदेश से जुड़ी हुई खबरें भी इस पर दिखाई जाए, देश से जुड़ी हुई खबरें इस पर दिखाई जाए। इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी भाइयों का सहयोग रहा तो यह जल्द ही द ट्रुथ भाई, आप बड़े भाई हैं, मैं अभी 17 का हूँ। ओ भाई, कोई बात नहीं, अगर आप हमारे छोटे भाई हैं तब भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप हमें भाई जैसा मार रहे हैं तो चाहे छोटा हो या बड़ा, भाई का जो भी कर्तव्य होता है उसे तो निर्वहन करना ही पड़ता है। हमें नहीं पता था कि आप अभी 17 वर्ष के ही हैं। कोई बात नहीं,
आप हमारे छोटे भाई जैसे हैं। रही बात अगर जो भी आपके क्षेत्र में, पंजाब में या जो भी ऐसी कोई खबर होती है, अगर आप उसे देंगे तो हम बिल्कुल उसे दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी अगर भाई पंजाब आऊँगा तो आपसे ज़रूर मिलूँगा। बाकी इस समय क्या चल रहा है पंजाब में? यह लाइव अभी तो बोर्ड एग्ज़ाम आ गई है, पर अगर कोई खबर होती है तो ज़रूर भेजूँगा। जी भाई बिल्कुल, बिल्कुल अगर आप मनरेगा का विरोध चल रहा है पंजाब में मोस्टली। हाँ, मनरेगा का जो नाम बदला गया है उसे जी राम जी कर दिया गया है। उसके बाद ये जो भी बदलाव किए गए हैं उसी का विरोध चल रहा है। क्या किया जाए, राजनीतिक पार्टियां तरह तरह की राजनीति के लिए तरह तरह का नियम कानून बनाया करते हैं ताकि उनकी राजनीति चलती रहे, बाकी जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। बाकी हम इस लाइव का उद्देश्य यही था कि जो इस समय नए प्रकार की ठगी हो रही है, कहीं ना कहीं सभी दर्शकों को उसकी जानकारी दी जाए। बाकी द ट्रुथ भाई, मैं आपका नाम भूल गया, फिर से एक बार नाम बताइएगा। अनूप। अनूप नाम है? मुझे ऐसा काहे लग रहा है भाई कि इसके पहले कोई और नाम बताया था आपने। अच्छा, हाँ हो सकता है हर्ष बताया हो। बाकी अनूप भाई, इस लाइव को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी जितने भाई हैं जो अवधि भारत से जुड़ रहे हैं उन सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भाइयों ने अपना कीमती वक्त दिया, बाकी आप सभी भाइयों से निवेदन है, किसी भी प्रकार से कोई फेसबुक मैसेंजर पर किसी भी प्रकार से आप अकाउंट से जुड़ी जानकारी मांगता है बिल्कुल भी ना दें। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि डिजिटल युग में तरह तरह की ठगी हो रही है। आप सभी को पता है कि अगर ठग अकाउंट से पैसे गायब कर देते हैं तो फिर वह दोबारा, जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से मिल पाता है। तो इस वजह से सावधान रहें, सतर्क रहें। बाकी इस लाइव को यहीं समाप्त करते हैं। अपना आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय हिंद।